इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो विषमतलीय रेखाओं यानी कि स्क्यू लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है और इसे समझने के लिए हमने अभी तक इस अध्याय में जितना कुछ भी पढ़ा है उसका उपयोग किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे सामने सबसे पहले यह चुनौती है कि हम विषमतलीय रेखाओं की दृश्य रूप में कल्पना कैसे करें। तो देखिए, विषमतलीय रेखाएं समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं होती हैं। त्रिविमीय अंतरिक्ष में यानी कि 3D स्पेस में आपके पास ऐसी रेखाएं हो सकती हैं जो न तो समांतर हो और न ही प्रतिच्छेदी हो। अब आइए विषमतलीय रेखाओं की हम दृश्य रूप में कल्पना करने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए इस स्क्रीन पर हमारे पास यह एक रेखा है, तो यह रेखा 1 है और यह इस स्क्रीन पर स्थित है। तो यह एक द्विविमीय यानी कि 2D स्क्रीन है और इस समतल अर्थात प्लेन में यह रेखा 1 है। अब मान लीजिए कि एक दूसरी रेखा है। कल्पना कीजिए कि यह रेखा इस स्क्रीन पर नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपको यह रेखा इस स्क्रीन पर लग रही होगी, किंतु कल्पना कीजिए कि यह इस स्क्रीन पर नहीं है। इसे हम रेखा 2 कह रहे हैं और रेखा 2 इस स्क्रीन को इस बिंदु पर काटती है। तो यह स्क्रीन को यहां पर काटती है, तो यह भाग इस स्क्रीन के सामने है और यह भाग इस स्क्रीन के पीछे है। तो यह रेखा 2 इस स्क्रीन के सामने से स्क्रीन की ओर आती है और इस बिंदु पर स्क्रीन को काटकर इस स्क्रीन के पीछे चली जाती है। तो अब इन दोनों रेखाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि रेखा 1 तो इस समतल में है और रेखा 2 यहां से आती है और इस बिंदु पर इस समतल को काटकर यानी कि स्पर्श करके फिर ऐसे निकल जाती है। तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं। अब ये दोनों रेखाएं समांतर अर्थात पैरेलल भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि रेखा 1 तो इस दिशा में जा रही है और रेखा 2 की दिशा कुछ और है। अब ये रेखाएं न तो प्रतिच्छेदी हैं और न ही समांतर हैं। ये रेखाएं विषमतलीय रेखाएं यानी कि स्क्यू लाइंस हैं। तो अब हमारा अगला काम होगा कि हम इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो यदि आपने इन रेखाओं की कल्पना एकदम उचित तरीके से की है तो आप यह समझ पाएंगे कि यह दूरी इन दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम पथ यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यदि आप इन दोनों रेखाओं पर किन्हीं अन्य दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो उससे जो रेखाखंड मिलेगा उसकी लंबाई सदैव इस रेखाखंड की लंबाई से अधिक होगी। इसका मतलब है कि यह न्यूनतम पथ है और यह न्यूनतम पथ इन दोनों रेखाओं के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है। तो यह रेखा 1 के भी लंबवत है और रेखा 2 के भी लंबवत है। अब इस वीडियो में हमारा काम होगा इस अध्याय में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका उपयोग करके इस न्यूनतम पथ की लंबाई ज्ञात करना। तो चलिए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। आइए हम इन दोनों रेखाओं पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं। तो एक बिंदु तो यहां पर है और दूसरा बिंदु यहां पर है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों रेखाओं पर ये दो बिंदु ले लिए हैं। अब चलिए इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। स्पष्ट रूप से यह न्यूनतम पथ यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, यह तो एक रेखाखंड है जो कि हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाकर बनाया है। अब आगे जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़ा नामकरण करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस बिंदु का स्थिति सदिश A1 वेक्टर है और इस बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है और यह रेखा 1 B1 वेक्टर के समांतर है और यह रेखा 2 B2 वेक्टर के समांतर है। अब देखिए, यदि रेखा 1 और रेखा 2 B1 वेक्टर व B2 वेक्टर के समांतर है तो इसका मतलब है कि यह न्यूनतम पथ B1 वेक्टर व B2 वेक्टर के लंबवत है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इस न्यूनतम पथ के समांतर है। तो यह B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के समांतर है। चलिए इसे C वेक्टर कह देते हैं। तो यह न्यूनतम पथ इस C वेक्टर के समांतर है। अब असली जादू तो चालू यहां से होगा। हम यहां पर इस नीली रेखा का इस बैंगनी रेखा पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन लेंगे, यानी इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप ले लेंगे। तो यह लंबाई हमें न्यूनतम पथ दे देगी और यहां पर प्रक्षेप के लिए हमें बस सदिश चाहिए होते हैं। अब देखिए, यह सदिश A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर आ जाएगा और हम इस सदिश का इस बैंगनी लंबाई पर एक प्रक्षेप लेने वाले हैं। तो इस बैंगनी लंबाई के अनुदिश हम एक मात्रक सदिश ले लेते हैं, उसे हम C कैप कह देते हैं, क्योंकि यहां पर C वेक्टर बराबर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर है। तो यह C कैप B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब देखिए, इन दोनों विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इस सदिश का
इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर पर प्रक्षेप लेना होगा। तो यह न्यूनतम दूरी आ जाएगी मापांक इन दोनों चीजों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो इनमें से एक तो है a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। अब प्रयास करते हैं कि b1 वेक्टर व b2 वेक्टर भी यहां पर आ जाए। तो इसके लिए इस c कैप के स्थान पर हम यह सदिश बट्टा इस सदिश का परिमाण रख सकते हैं। इसी प्रकार तो हम मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। अब देखिए यह न्यूनतम दूरी d आ जाएगी मापांक में a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर और इसका अदिश गुणनफल हम करेंगे c कैप के साथ। तो c कैप है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बट्टा इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड जो कि है मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो यह दूरी इन दोनों विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। अब देखिए यदि हम रेखा 1 की बात करते हैं तो यह a1 वेक्टर से होकर गुजरती है और b1 वेक्टर के समांतर है। इसी प्रकार रेखा 2 a2 वेक्टर से होकर गुजरती है और b2 वेक्टर के समांतर है। यदि इनके समीकरणों की बात करें तो रेखा 1 का समीकरण है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और रेखा 2 का समीकरण है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो यदि हमें इन दोनों रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में पता है तो हम यहां पर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर व b2 वेक्टर के उपयोग से यहां सूत्र में मान रखकर इन विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यह दूरी हमारे पास सदिश रूप में है। क्या हम इस दूरी को कार्तीय रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मान लीजिए रेखा 1 का कार्तीय रूप तो यह है और रेखा 2 का कार्तीय रूप ये है। तो क्या अब हम यहां से a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर व b2 वेक्टर को ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो a1 वेक्टर तो उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जिससे होकर यह रेखा 1 गुजर रही होती है। तो a1 वेक्टर आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह a2 वेक्टर आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और क्या अब हम इन दोनों रेखाओं के समांतर सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो b1 वेक्टर है वह आ जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और b2 वेक्टर आ जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब ये चारों सदिश हमारे पास आ गए हैं तो चलिए न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर ज्ञात करेंगे जो कि आ जाएगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। अब चलिए b1 वेक्टर व b2 वेक्टर का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ जाएगा सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट में i कैप j कैप k कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब चलिए इस सारणिक का हम विस्तार करते हैं। तो हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर देखिए क्या मिलेगा, i कैप गुणा में b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस j कैप और इसके गुणा में आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k कैप और इसके गुणा में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यह इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल आ गया है। अब देखिए हमें इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो देखिए मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर यह क्या आ जाएगा, वर्गमूल में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो यह बन जाएगा। अब हमें इस सदिश गुणनफल और इस अंतर इन दोनों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो चलिए वह भी ज्ञात कर लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर यह क्या आएगा, चलिए इनके घटकों का आपस में गुणा करते हैं। तो x1 माइनस x2 यह गुणा होगा b1 c2 माइनस b2 c1 से। अब इसी प्रकार यह इससे गुणा हो जाएगा और यह इससे गुणा हो जाएगा। तो यह हमें इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल मिल गया है। और यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यह जो आया है, यह जो अदिश गुणनफल आया है, यह इस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के बहुत अधिक समान है। देखिए यहां पर i कैप है और यहां पर इसके स्थान पर x2 माइनस x1 है, यहां पर j कैप है और यहां पर y2 माइनस y1 है, यहां पर k कैप है और यहां पर z2 माइनस z1 है। बस इतना ही फर्क है। तो हम इस इतनी बड़ी चीज को सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पर i कैप j कैप व k कैप के स्थान पर हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिख लेंगे। तो इतनी बड़ी चीज को यदि हम सारणिक रूप में लिखना चाहें तो देखिए यह आ जाएगा सारणिक में यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और i कैप j कैप व k कैप के स्थान पर हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 व z2 माइनस z1 लिख लिया है। अब चलिए कार्तीय रूप में हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। तो d बराबर हमें मिलेगा मापांक में
देखिए इसका मान हम यहां से उठाकर रख लेते हैं तो यह पूरा सारणिक यहां पर आ जाएगा, और बट्टा देखिए इसका मान भी हम रख लेते हैं तो वर्गमूल में यह पूरा मान आ जाएगा। तो इस सूत्र के उपयोग से हम दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और यह कार्तीय रूप में दूरी आ गई है। अब मेरी बात करूं, मुझे तो यह सूत्र अधिक पसंद आता है। जब भी मुझे रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई होती हैं तो मैं पहले उन्हें इस प्रकार से सदिश रूप में लिख लेता हूं, और उसके बाद a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर ज्ञात करता हूं, और उसका अदिश गुणनफल b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश के साथ कर लेता हूं, जिससे कि मुझे न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यह सूत्र अधिक इंट्यूटिव है।